हेलो, सेरबुस, गुटन टाग। स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्या व्लॉग्स में। अभी एक्चुअली मैंने ड्रॉप किया है अद्विका को यहाँ पे, और साथ में मेरी वाइफ भी गई है। तो फ़िलहाल ऐसे ही चलेगा 1 2 3 हफ्ते तक। मतलब एक पेरेंट अंदर रहेगा। और तो अभी मेरे पास 1 घंटा है यहाँ पे, तो मैं घूम लेता हूँ, आपको भी साथ में घुमाता हूँ तब तक। अभी मैं उधर से जाता हूँ। एक्चुअली वहाँ जैसे से एंट्री करेंगे, और उस साइड को ये जो कैंपस हैं कंपनीज़ के, और इनके साइड जो लेक्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं। यहाँ से इस तरफ से एंट्री है, ये 2 कंपनीज़ का जो कैंपस है, इन्फिनियन और इंटेल का। ये इस तरफ से। और जैसे मैं पहले बोल रहा था पिछले कल कि यहाँ पे चारों तरफ को, मतलब मे बी चारों तरफ नहीं, पर एटलीस्ट 3 साइड्स को लेक है। तो ये पीछे की साइड को है, और ये साथ में इस बिल्डिंग के इधर को भी जा रही है। आजकल रात में अभी भी टेम्परेचर जो है -4 -5 डिग्री हो जाता है। तो जो लेक है उसके ऊपर की जो लेयर है वो उस पर बर्फ़ जमी रहती है। तो ये बहुत ही सुंदर कैंपस है, मतलब फुली नेचुरल, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट में। अभी हम चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ। और ये जो कैंपस है इसके चारों तरफ वो रनिंग ट्रैक, वॉक ट्रैक्स या साइकिल ट्रैक आप बोल सकते हो। और इस तरफ को, ये दोनों साइड को बिल्डिंग्स हैं, और बीच में ग्रीनरी है, बीच में भी पार्क है ये। अभी मैं कैंपस के बीच में हूँ। मतलब इस यहाँ पे दोनों तरफ को, राइट लेफ़्ट साइड को कैंपस है, और मैं बीच में जो ग्रीन पार्क है, जो ग्रीन एरिया है, वहाँ पे हूँ। वहाँ से अभी आप व्यू देख रहे हैं। इस कैंपस की मैं एक एरियल व्यू फ़ोटो डालूँगा। ये बहुत सुंदर दिखता है, मतलब एरियल व्यू में भी। ये कैंपस के अभी मैं दूसरे कॉर्नर पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे इतने पेड़ होते हैं कि जैसे एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं देख सकते, क्योंकि बीच में काफ़ी पेड़ है। तो इस तरह से ये बीच में पेड़ और साइड में बिल्डिंग्स। और अभी मैं इस साइड को जाऊँगा। जैसे कि अब हमने देखा कि लेक है, तो पीछे की तरफ को लेक है, तो वो देखते हैं। अभी मैं बैक साइड पे आ गया हूँ, जहाँ मैंने वहाँ जैसे से एंट्री की थी, तो मैं वहाँ से घूम के इस तरफ को बीच में से। और ये थोड़ा हिल्स ही बनाई है, मतलब इस पे भी वॉकवेज हैं। और इस हिल की जो दिख रहा है थोड़ा ऊंची जगह, उससे दूसरी साइड को हाईवे है। तो ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा एरिया है। जो इसके ऊपर बर्फ़ की लेयर है, आइस है, वो शाइन कर रही है अभी, क्योंकि धूप पड़ रही है। तो अभी मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। तो एक्चुअली हम वहाँ जैसे थे जहाँ भी फ्लैग दिख रहे हैं, जब मैं एंट्री कर रहा था। तो
यहाँ से वो एरिया विजिबल है, वो पॉइंट विजिबल है, क्योंकि अभी हम बैक साइड पे आ गए हैं। तो अभी हम एक साइड की लेक देखी अभी हमने, मतलब ये इस साइड की बैक साइड, और उधर भी लेक है, और इस तरफ को भी ये आगे की तरफ लेक चली गई। तो अभी हमें एक्चुअली जो वो लाइन दिख रही है बिल्डिंग्स की, उससे पिछली वाली साइड को चलते हैं हम, वहाँ पे भी लेक है। मतलब उसी तरफ को फिर वो कीटा भी है, इस लाइन से उस तरफ को। तो फिर मैं कीटा की तरफ भी चला जाऊँगा। जैसे मुझे लगता है कि थोड़ी देर में, आधे घंटे में मेरी वाइफ़ और वो अद्विका भी बाहर आ जाएंगी क्योंकि अभी 1 घंटा ही वहाँ रखना होता है कीटा में हमें। तो चलते हैं उस साइड को, उस साइड की लेक एक्सप्लोर करते हैं। अभी दूसरी तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा इधर 5 मिनट बैठा हूँ, काफ़ी शांति है और बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो थोड़ा एंजॉय करता हूँ तो इस तरह से ये लेयर जमी हुई है। एक्चुअली दिन में तो टेम्परेचर 4-5 डिग्री तक है आजकल, पर रात में फिर से ठंडा हो जाता है, -4 -5। तो उस टाइम पे फिर ये जैसे ही 0 से नीचे जाता है तो दोबारा से ये बर्फ़ जम जाती है। तो ये पूरा ग्लास के टुकड़े की तरह है यहीं पे डाल देते हैं इसको पानी में ही यहाँ बेंच तो होते ही हैं, बेंच के साथ जो बहुत कॉमन चीज़ है वो ये थोड़ा जो डस्टबिन है, प्लस डस्टबिन के अलावा जो यहाँ जो सिगरेट्स के लिए पॉट हैं। अभी यहाँ पे कुछ टीम प्लेयर दिख रहे हैं जॉगिंग करते हुए, भागते हुए। मुझे लगता है ये यहीं नज़दीक वाले स्टेडियम से आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दूसरी तरफ को देखो, मैं दिखाता हूँ। अभी काफ़ी प्लेयर्स ग्रुप्स में जॉगिंग कर रहे हैं। जैसे ये पीछे भी एक ग्रुप आ रहा है, एक क्या ये 2-3 ग्रुप्स हैं। और जो फुटबॉल स्टेडियम्स हैं वो यहाँ राइट साइड में है, मैं वहाँ नज़दीक से जाके आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ खड़ा था, वहाँ से हम उस साइड वाली जो लंबी लेक है वो देख रहे थे। तो वो ये लेक घूम के इधर से ये इस तरफ को आ गई है, और इस तरफ से हम ये जो फुटबॉल स्टेडियम्स हैं इनके नज़दीक भी आ गए हैं। ये फुटबॉल स्टेडियम्स हैं सारे, और अभी ये लेक घूम के इस साइड को आ गई है, और इस साइड ये बिल्डिंग्स की एक लाइन है, और इसी तरफ को वो फसानन पार्क और कीटा भी है। तो चलते हैं उस तरफ को। और एक और सिस्टम है, जैसे ये लेक्स है 3 तरफ को कैंपस के, तो जैसे मान लो ये लेक्स थोड़ी ओवरफ्लो होने लगती है, तो यहाँ से इस लेक से अंदर की तरफ को एक बैकअप लेक्स रखी जाती हैं। जैसे ये एक खड्डा बनाया गया है जिसमें अभी आपको घास दिख रही है ये। तो अगर यहाँ पे इस लेक को ये जो अंदर की तरफ जो बैकअप लेक्स हैं इनके साथ जोड़ा जाता है। ये बैकअप लेक्स जो हैं एक तरह से खाली रहती हैं, पर जैसे वो ओवरफ्लो होती है तो ये बैकअप के लिए है कि ये पानी जो है उसका जो ओवरफ्लो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो एक और लेक यहाँ पे बन जाएगी। मतलब ये फ़िलहाल तो ड्राई होती हैं, बैकअप के लिए यूज़ होंगी। बिल्कुल हल्का हल्का पानी है बिल्कुल, पर इसमें बहुत काफ़ी जगह है। जैसे वो ओवरफ्लो होगी तो इसके अंदर काफ़ी कैपेसिटी है, जो ओवरफ्लो का पानी है उसे होल्ड करने की। इस तरफ को अभी हमें डक्स दिख जाएंगी। वो थोड़ा शायद लगता है कि लेक की इसी साइड को है, जो पार्क की तरफ को है, फसानन पार्क है उधर जो हम कल देख रहे थे। तो जो उस तरफ को लेक है उसी में ज़्यादा डक्स हैं। जो हम अभी देख रहे थे अपोजिट साइड में, वहाँ पे मैंने कोई मतलब डक देखी नहीं। जैसे ये लेक व्यू है, तो यहाँ पे ये खाने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं, ये आगे भी हैं, और जहाँ से हम एंट्री कर रहे थे वहाँ पे भी रेस्टोरेंट है। वो तो आप जब अंदर बैठ के खा रहे हो तो आपको जो व्यू है वो लेक व्यू रहता है, तो सही है। मैंने भी एंजॉय किया है ये जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे इसी लेक के सराउंडिंग में, इसी लेक के साथ में है।
एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे ये डक्स जो हैं वो निकल के बाहर आ जाती हैं, तो ये जैसे अंदर की तरफ उधर कैंपस के अंदर आ जाती हैं बिल्कुल। तो कई बार मैंने देखा कि एक बड़ी डक और उसके साथ छोटे छोटे बच्चे, मतलब 4 बच्चे ऐसे कुछ, तो वो बिल्कुल अंदर तक आ जाते हैं, बिल्कुल जहाँ पे कैंपस है, कैंपस के बीचों बीच वहाँ पे भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो बहुत सही है। उस तरफ को जो मैं बात कर रहा था वो तो प्रोफेशनल लाइक फुटबॉल फील्ड्स हैं, पर जैसे कोई भी अगर खेलना चाहता है, मतलब तो उस उनके लिए जो फील्ड्स हैं वो ये हैं, इस तरफ हैं। तो ये भी बहुत प्रोफेशनल फील्ड्स होते हैं, इनको बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। जैसे ठंड के टाइम तो इन्हें क्लोज़ कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर से मेंटेन करके अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। और जैसे ये कैंपस के चारों तरफ लेक है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं जो उस दूसरी तरफ फसनन पार्क की तरफ, या इवन जो कैंपस की दूसरी साइड लेक है उसकी तरफ भी, अगर मतलब कैंपस की तरफ अगर आपको जाना है तो इन सारे ब्रिजेज़ को क्रॉस करके ही जाना होता है। तो ये बहुत मस्त है, एक आइलैंड की तरह बनाया हुआ है। वो एक्चुअली उस एंड पे वो कीटा दिख रहा है, वो जहाँ पे अभी अद्विका को छोड़ा है, और उस साइड को वो S1 स्टेशन है। वहाँ आगे भी ये डक्स जो हैं वो लेक से बाहर आ गई हैं, तो इस तरह से पूरे कैंपस में घूमती रहती हैं। साथ में ये इमरजेंसी स्टेशन भी रहता है, और ये हर लगभग 50 मीटर पे आप देख सकते हो इस तरह से रेड सा। इसमें ये स्टेयर्स हैं, रस्सी है, और ये ट्यूब है डूबने से बचने के लिए। तो ये जो स्टेशन है आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे दिख जाएंगे, जैसे ये है, फिर आपको वो सामने वो भी दिख रहा है। तो इस तरफ से ये दोनों तरफ को ये बहुत सारे हैं ये भी, तो ये बहुत अच्छा है, वेल प्लान्ड है। अभी मैं कीटा की तरफ को जा रहा हूँ, और ये राइट साइड में लेक चल रही है। और जैसे दूसरी साइड को हम देख रहे थे बैकअप लेक्स हैं, वैसे यहाँ पे भी ये बैकअप के लिए रहती है। तो यहाँ से अगर ये ओवरफ्लो होती है तो पानी जो है उस साइड को चला जाएगा। उस साइड भी ये एक ड्राई लेक बनाई हुई है, तो इस तरह से छोटी छोटी आगे तक बनी हुई है। और जो इमरजेंसी स्टेशन है वो फिर से आ गया, जैसे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वो मेन लेक है, उसके बाद एक बैकअप लेक है, और उसके बाद एक और, अगर आप देखो वहाँ पे पाइप्स लगी हुई हैं, तो ये एक और बैकअप लेक है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उस केस में कॉल के लिए ये पोल है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हो। सिंपल एक बटन दबाना है आपको, ये वाला। और इसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो, अगर आप ऊपर देखो तो इस पर सोलर पैनल लगा हुआ है। तो जो इसको एनर्जी चाहिए उसके लिए इसके पास अपना खुद का प्रबंध है। जो कवर्ड रास्ता है ये S1 मेट्रो स्टेशन से शुरू होता है, और ये कैंपस के शुरू होने तक जाता है। तो अच्छा है ये, मतलब वैसे तो आप यहाँ पे बिना छाते के नहीं चल सकते हो, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। यहाँ साल के 12 महीने ही बारिश होती रहती है, मतलब हल्की होती है, उतनी इंटेंस नहीं होती है। जैसे हमारी मानसून आती है वैसे ही नहीं होती है पूरा साल, पर बारिश होती रहती है। तो हमेशा वैसे छाता रखना अच्छा वो आइडिया होता है, पर यहाँ पे इन्होंने पूरा कवर किया है, तो आपको यहाँ पे कोई अगर ऑफिस आने के लिए छाते की ज़रूरत नहीं है। पूरा कवर करके रखा हुआ है।
और वो अभी बच्चों का ग्रुप जो है वापस आ रहा है कीटा की तरफ मस्ती करके। अभी हमारी चिड़िया वापस आ गई है। पर अभी भी ये मम्मी के बिना नहीं खेल रही है। पर काके सारे इसको मतलब काका काका अभी भी कर रही है, बुला रही है। क्या हुआ? अच्छा सामने आ गया मैं आपके। अच्छा देख लो देख लो। ये शीशे के अंदर अभी भी बच्चों को देख रही है और उनको बुला रही है। जल्दी बुलाओ बेटू। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। मैं लगा रहा हूँ। चूज, जय हिंद। ये लो अब फटाफट बनाओ इधर रंग। पापा ले लो इससे, ये नहीं कर रहा है स्केच। ले लो बेटू। इधर लगाओ, नहीं तो पापा ले लेंगे। इधर लगाओ।